फरमाई दीजिएगा, बड़े मंसूबे और बड़े टिकट प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया है मरियम साहिबा ने। शी इज टॉकिंग अबाउट अस्पताल, IT सिटीज, हेल्थ सर्विसेज, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये पैसे कहां से आएंगे? सूबे ने भी पैसा जनरेट करना है, इस हवाले से कोई क्लैरिटी नहीं दी। देखिए, सबसे पहले तो ये बात समझ लीजिए, बहस के ये जितने भी मंसूबे हैं, ये बज़ाहिर ऐसे लगता है बड़ा खुशकुन है, लेकिन अपनी नेचर में, अपनी निहाद में ये सारे के सारे म्यूनिसिपल किस्म के मंसूबे हैं। यानी एक शहर में ये कर देंगे, हेल्थ के प्रोजेक्ट को ये कर देंगे। ये सारे बुनियादी तौर पे वो काम है जो गालिबन किसी मेयर को करने चाहिए और मेयर या किसी डिस्ट्रिक्ट नाज़िम को करने चाहिए, जैसा कि हमारे यहाँ किसी वक्त में मौजूद थे। तो जो जौहरी तौर पे मंसूबा है वो वही है जिसका आपने जिक्र किया है कि किस तरीके से सूबे के अंदर बिजनेस को प्रमोट किया जाए। और जब भी बिजनेस को या इकोनॉमी को प्रमोट करना होता है तो उसके लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की जरूरत है। और पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली हम देखते हैं कि पॉलिटिकल रिस्क ही सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट होता है। तो वो पॉलिटिकल रिस्क जो है, मैं समझता हूं कि इन दो हुकूमतों की तश्कील से बढ़ गया है। उसकी वजह है कि जिस इलेक्शन के नतीजे में ये हुकूमतें वजूद में आई हैं, वो इलेक्शन के ऊपर बहुत सारे सवालिया निशानात हैं। और इसके साथ फिर हबीब साहब, अगर मरियम साहिबा और PMLN के पास कंफर्टेबल नंबर्स हैं पंजाब में, सो अगर आप कह रहे हैं कि निचली सतह के ये प्रोजेक्ट्स हैं, आपको लग रहा है कि अगर ऊपर चाचा जान मौजूद होंगे, नीचे ये मौजूद होंगी, तो एक स्मूथ किस्म की हम काम होते देखेंगे? वो आपको 98-90 वाला नहीं कशीदगी नजर आएगी जो बीबी शहीद और मियां साहब में होती थी? देखिए, एक बात तो ये बात समझ लीजिए कि इनका चैलेंज वफाकी हुकूमत नहीं है, इनका चैलेंज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है, जो पिछले 16 माह की हुकूमत में भी रही और आइंदा भी रहेगी। और उसके साथ उसके पास एक बहुत बड़ा इशू है और बड़ा लॉजिकल है कि पाकिस्तान के अंदर होने वाला इलेक्शन है, उसके बारे में इंटरनेशनल मीडिया क्या कह रहा है, पाकिस्तान का अपना मीडिया क्या कह रहा है, खुद उस इलेक्शन के खिलाफ कितनी शिकायत इलेक्शन कमीशन में जा चुकी हैं और कितनी पार्टियां खुद इस इलेक्शन के हवाले से कह चुकी हैं कि उन्हें तहफ़्फ़ुज़ात है, बल्कि कई जगह तो बड़े बड़े मुजाहरे भी हुए हैं। तो लिहाजा वो जो पॉलिटिकल रिस्क है वो इस हुकूमत के साथ मुसलसल वाबस्ता रहेगा। 2022 से लेकर 2023 तक की जो 16 माह की हुकूमत थी, उसमें भी आपने देखा कि ये हुकूमत चाहने के बावजूद भी कुछ नहीं कर सकी। उसकी वजह यह थी कि इस हुकूमत ये एक मखलूत हुकूमत थी और मखलूत हुकूमत होने के साथ साथ एक बहुत बड़ी पार्टी थी जो पार्लियामेंट की, उसे हुकूमत में कोई हिस्सा नहीं मिला था। तो इस वक्त भी सूरत हाल एग्जैक्टली वही है कि जो सबसे बड़ी पार्टी है वो हुकूमत में नहीं है और मैंडेट के जो छोटे छोटे